दोस्तों नमस्कार। मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज के इस आज के विषय में आपको अवगत कराने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। अ, आज जो है मेरी जो जुबान है उस पे चीनी नहीं चढ़ रही है, इसलिए पता नहीं दिमाग कहीं अ, यानी कुछ मीठा हो जाए वो वाली बात नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें मैंने आज सुनी। बहुत सारे जो प्रबुद्ध और तेजस्वी लोग हैं भाजपा में। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे चुन चुन के लोगों को सांसद बनाया है, नेता बनाया है, जिनकी आईक्यू की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी साहब जितना पढ़े लिखे हैं उससे भी ये शायद शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब देखिए कैसे कैसे महापुरुष है। वो कंगना रनावत है, किरण रिजिजू, वो निशिकांत दुबे, वो गोली मारो ठाकुर, क्या एक जेपी नड्डा, अभी ये नितिन नवीन लेके आए हैं। एक से एक नमूने भरे पड़े हैं, एक से एक। आप अगर वो सिंगर भी है, वो भी यूपी बिहार के सारे सारे नमूने पकड़ पकड़ के उनको चुन चुन के उन्होंने पक्ष में रखा है। और ये सारे ऐसे हैं जिनको केवल ही केवल उनका जो भी पूरा करियर है वो पूरा है वो मोदी को समर्पित है। उसके अलावा इनको कुछ दिखता नहीं, उनकी कोई बुद्धि नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी औकात नहीं है कि अगर वो अपने दम पर अपने इलाके में खड़े हो जाए तो उनको शायद उनकी सोसाइटी के भी वोट ना मिले। इतने तेजस्वी लोग हैं। और ऐसे तेजस्वी लोगों को यानी बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए वो रेवड़ी बांट कर नीतीश कुमार को झुंझुना पकड़ाकर बिहार तो मोदी साहब ने जीत लिया। वो और अमित शाह ने मिलकर, भले ही वो किसी भी तरह से जीता, उनका ज्ञान उनका साथ था, सारी सिस्टम उनके साथ थी। पर ये लोगों को कभी भी यानी एक भी ऐसा अभी तक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि जो नेता प्रजा के लिए कुछ बोलता हो। वो सारे समर्पित है मोदी को। अभी जैसे कहीं से भी किसी भी ऐसे शहर यानी अब देख लीजिए, कुछ सीएम से लेके कॉर्पोरेटर तक सब सब दिमाग के पैदल है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी ऐसा है। पर कांग्रेस में जो ये थे उसमें से ज्यादातर तो अभी भाजपा में चले गए। वो हेमंता बिश्वा शर्मा है, वो टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी है, सारे एक एक चुन चुन के मोदी साहब ने इकट्ठा किया। गुजरात में तो बहुत सारे कांग्रेसी नेता है जो सारे झोला उठाकर भाजपा में चले गए, क्योंकि उनकी झोली में बहुत सारा कुछ डाला गया। वैसे वो रेखा गुप्ता को भी यहाँ पे याद करना पड़े, वो उनकी कौन सी ऐसी तेजस्वी प्रतिभा है कि मोदी साहब ने उनको दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दिया है। तो खैर ये सारे तेजस्वी लोग हैं इनके पास। तो अभी जो चीनी है उस पे बवाल मचा हुआ है देश में कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। और वो भी उसका कारण ये है कि आज तक यानी कुछ सालों तक, 1-2 साल पहले तक हम चीनी निर्यात करते थे। हमारे पास इतनी चीनी हमारे यहाँ देश में बनती थी कि हमको चीनी निर्यात करनी पड़ती थी। अब ऐसी हालात, वो गन्ना सेठ और ये जो आरएसएस के जो है नितिन गडकरी और इन लोगों ने ऐसा कुछ खेल खेला है कि हमारे वहाँ चीनी जो है वो कम पड़ रही है, बाहर से मंगवाई जा रही है और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी की अभी यानी त्योहार का दिन आएंगे, तब अभी सावन चल रहा है गुजरात में, तो आगे आगे जाके अष्टमी और नवरात्र आएगा, उसके बाद में दिवाली तक सारे फेस्टिवल होंगे। उसमें मिठाई बनेगी तो मिठाई भी महंगी होगी। पर ये इन लोगों का यानी ये जो भाजपा वाले हैं उनको इसका फर्क नहीं पड़ता है। और अंधभक्त तो क्या है कि वो तो अनशन भी ले सकते हैं कि भाई चीनी हम खाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में चीनी है ही नहीं। उनको तो पापा जो बोलेंगे वो खाएंगे, अगर पापा बोल दिया कि भूखे रहो तो भूखे रहेंगे। और यही आरएसएस का तो वो यही होता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आया उसका पालन करो, सवाल मत करो। ये तो उनका मूलभूत वो पहले से ही डाला जाता है कि सवाल मत पूछो। तो खैर अभी आज जो बात करनी है वो दो लोग हैं बिहार के, जो बहुत ही तेजस्वी जो वहां के मुख्यमंत्री है उनके। एक तो कृषि मंत्री है जिनको चुनाव के वक्त उनकी गाड़ियों पे पत्थर पड़े थे, गोबर पड़ा था, फिर भी किसी तरह जीत के आए हैं और रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो एक उनका वीडियो है वो आप देखिए। और दूसरा वहां के श्रवण कुमार, जो श्रवण इतना अच्छा नाम है, जिसने अपने माँ बाप को, अंधे माँ बाप को
यात्रा करवाई थी। और ये जो श्रवण नाम लेके आए हैं, वो केवल किसी के चरणों में पड़े रहते हैं और उनकी अकल कहाँ पे है, वो आप तय कीजिए। मैं उनका बयान सुनाता हूँ कि ये चीनी के दाम बढ़ने से लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए उनको कि भाई चीनी प्रभावित हो। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये चीनी के दाम बढ़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा, लोगों को ऐसे ही डायबिटीज है आज। यानी इस देश में डायबिटीज का इनके पास आंकड़ा होगा कि भाई इतने लोग डायबिटिक है, तो अभी दवाइयाँ तो विजय सिन्हा ने ना बोल दिया था कि भाई नहीं, दवाई अब हम ऐसे स्वस्थ बनाएंगे कि आपको अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बंद करवाना पड़े। अब वही विजय सिन्हा साहब, अभी जब ये चीनी का मामला आया है, तो एक आम आदमी के घर पर इसकी असर होती है। सुबह चाय से लेके शुरू होता है कचकच। तो वो भी अभी वो तो यहाँ आपके कृषि मंत्री है। ये देखिए, और तेजस्वी है, ये भी बहुत तेजस्वी। भारी वृद्धि हुआ है, उसके कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे एक बात हमने बड़ा खुल के कहा, लेकिन विद्यालय का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है, उस पर लोग चुप क्यों रहते? बताइए, ये कह रहे हैं कि विद्यालय का यानी स्कूलों का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर्स का फीस बढ़ता है, तो लोग चुप क्यों रहते हैं? अरे भाई, यानी चीनी का अगर किसी ने आवाज उठाई, तो आप बताएंगे कि तो डॉक्टर जो है उसके ऊपर, यानी पिछले 12 साल से सत्ता में कौन है, कौन उसके ऊपर कंट्रोल करेगा? उसके लिए भी पब्लिक को ही अपने आवाज उठानी है। तो आप क्या करोगे, वहां बैठ के ऐसे ही जोलेबाजी करते रहोगे? ये आगे सुनिए, आगे सुनिए। ये लोग चोर मचाए शोर की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। अरे आज एनडीए की सरकार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, खामी और कमी किसी का भी हो, बैंकर की गलती है या कर्मचारी की, लेकिन जिम्मेवार लोगों ने लिया। जिम्मेवार लोगों का, आज तक किसी ने वो पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, अभी तक कोई जिम्मेवार नहीं सामने आया है। ये ट्रंप इतना हमें 100 बार उसे ऊपर जलील कर चुका है, टैरिफ डाल रहा है, उसके पीछे जिम्मेवार कौन है हमको नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता है। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि भाई हम जिम्मेवारी लेते हैं और वो अधिकारी लेते हैं। आगे सुनिए, मजेदार है, ये बहुत तेजस्वी है। लेकिन जिस देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया, उसका कोई भी खानदान जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हुआ। अब बताइए, 12 साल से ये लोग सत्ता में है और ये चीनी के दाम बढ़े हैं, उसमें भी कांग्रेस का यानी वाक देख रहे, जिम्मेवारी कांग्रेस पे डाल रही है। इनको क्यों वोट मिला है? उनको गोबर मिला था ज्ञानेश कुमार और मोदी के तलवे चाट कर, और अमित शाह के सेटिंग से आप सत्ता में हो, आप इस तरह से बात कर रहे हो। अभी इनको ये तो तय है कि इनको शर्म जैसा तो कुछ आता नहीं है, पर खैर, अब इनको शर्म नहीं है और हम इतने भी बेशर्म नहीं हो सकते कि इनको कुछ ज्यादा बोल दे। आप अपने कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कीजिए कि ये तेजस्वी लोग जो भाजपा में है। एक बात और जोड़ दूं, अभी ये देश में जिस तरह से एंटी मोदी जितना ट्रोल हो रहा है, जितना उनके मीम बन रहे हैं, जितना एनिमेशन बन रहा है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनके पास एक ही रास्ता होता है आखिर में, दंगा। तो दंगा कराने के मूड में वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रह रहे, पर अभी पब्लिक भी समझ गई है कि दंगा भी नहीं कर रही है। तो अभी उसका ऑल्टरनेटिव निकाला है कि जंतर मंतर पर आरक्षण का विरोध चालू यानी कल से हुआ है। तो अब करेंगे क्या कि अभी हिंदू हिंदू में लड़ाएंगे, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा आएगा तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, इसमें होगा दलित ब्राह्मण यानी ओपन कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी, इन लोगों को लड़ाएंगे। तो ये सारे लोग हैं जो चुन चुन के मोदी साहब ने इकट्ठा किए हैं, और मोदी साहब से भी ऊपर आरएसएस जो 100 साल से ऐसे ही लोगों को स्वार्थी, झूठे, मक्का, अनैतिक गुंडे, इन इन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपना एक संघ बनाया। उन्होंने ये मोदी को चुना और मोदी ने शाह को चुना और शाह ने फिर ऐसे ही लोगों को, बहुत सारे तेजस्वी लोगों को चुना है जिनकी कोई औकात नहीं है।
वो अपने दम पे बलबूते नहीं खाए और नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग, वो रवि किशन ले लीजिए, कंगना रनावत ले लीजिए, या कोई भी, ये नितिन नवीन, और ये इनको कोई अक्कल नहीं है। इनको खाली भक्ति करनी है वो मोदी की। इनको देशभक्ति से और देश प्रेम से कोसों तक का कोई नाता नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इनकी बातें सुनकर तो लगता नहीं है कि इनको जरा सी भी शर्म है, हया है, या उनके अंदर कोई ऐसी बात है कि वो इस देश के नागरिकों को फेस कर सके। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, और जो मानने वाले हैं चंद लोग, चंद अंधभक्त, चंद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जीने वाले, वो यानी सरकार के पैसों से उनके तलवे चाटने वाली गोदी मीडिया, यही लोग हैं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और चीनी महंगी हुई है तो ये किसी और का ही दोष दे रहे हैं। खैर, आप इस पर क्या मानते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा और हमें प्रोत्साहन दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की जय।